ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की आवश्यकता है। सांख्य योग में विवेक की ही मुख्यता है और भगवान ने सांख्य योग से ही अपना उपदेश आरंभ किया है। अतः इस द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। इस अध्याय में 72 श्लोक हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग था। अर्जुन पहले शूरवीरों की तरह युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ कुछ युद्ध के लिए तैयार खड़े अपने कुटुंबियों व रिश्तेदारों को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं कि हमको इनको मारना है, अर्थात युद्ध करना है। ये हमसे नहीं होगा, हमसे ये पाप नहीं होगा, और अस्त्र शस्त्र रथ में ही छोड़कर बैठ जाते हैं। तब भगवान ने कहा कि युद्ध के मौके पर तुम्हारे में शूरवीरता के स्थान पर ये कायरता कहाँ से आई? तुम्हें अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपना क्षत्रिय धर्म भी तो निभाना है। फिर अर्जुन ने भगवान के समझाने के बाद भी यही कहा कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं युद्ध करूँ या ना करूँ। लेकिन फिर तुरंत ही ये कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान को हंसी आ जाती है। उस समय भगवान ये भी कह सकते थे कि जैसी तेरी मर्जी, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर इस संसार के मानव शरीर मिलने पर कैसे जीना है ये बताना चाहते थे। और दूसरी बात यह कि जब मनुष्य चिंता व शोक में होता है तब वो अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता है, कभी कुछ और कभी कुछ बोलता है। लेकिन भगवान अपने भक्त के वचनों की ओर ध्यान न देकर उसके भावों को देखते हैं और उपदेश देना शुरू करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु कितने दयालु व अंतर्यामी हैं कि वो प्राणियों के मन के भावों को जानते व समझते हैं। भगवान ने 11वें श्लोक से गीता का ज्ञान एक गीत के रूप में देना शुरू किया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम गीता हुआ। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मज्ञान की शिक्षा दी कि तुम ये समझो कि संसार में दो चीज़ हैं, एक हमारा शरीर और एक शरीरी। इन शब्दों को कई शब्दों के द्वारा समझाया, जैसे देह, देही, सत, असत, अविनाशी, विनाशी। अब हम समझते हैं कि ये सत, अविनाशी, देही और शरीरी क्या है। तो ये परमात्मा का अंश है जिसका कभी विनाश हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए शोक करना बनता ही नहीं है। और असत, विनाशी देह और शरीर यह एक क्षण भी स्थायी रहता नहीं, इसमें हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक मनुष्य के जन्म के बाद उसकी पहले बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आती है, तो आप सोचिए कि हमने अवस्थाओं के बदलने पर शोक किया क्या, दुखी हुए क्या? नहीं। तो वृद्धावस्था के बाद मरने पर किस बात का शोक? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। इसी बात को दूसरी तरीके से भी समझाया कि जब हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं और उन्हें हम अपने से दूर कर देते हैं, लेकिन उनका शोक नहीं करते। मृत आत्मा के लिए जो जल व पिंडदान परिवारीजनों के द्वारा दिए जाते हैं वो उन्हें परलोक में मिलते हैं, ऐसा हम आप सभी मानते हैं। तो उसी प्रकार मृत आत्मा के लिए बहाए हुए कफ युक्त आंसू भी उनको परवश ही खाने पीने पड़ते हैं, और उन प्राणियों के लिए शोक करने से उनको इसका दुख भी भोगना पड़ता है। इस बात का स्कंद पुराण और भी कई ग्रंथों में विवरण आता है।
मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं, अपितु सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भोग योनियों अर्थात स्वर्ग नरक में जाते रहेंगे, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुतः। ये द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक है। अभी तक हम शरीर की बात कर रहे थे। इस श्लोक में शरीरी के विषय में बताया है कि इस शरीरी को किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, ना ही आग में जलाया जा सकता है, न जल इसको गीला कर सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। इस शरीरी देही का कभी विनाश नहीं होता, ना ही ये कभी उत्पन्न होती है और ना ही ये कभी मिटती है। कोई मंत्र व शाप भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। प्राचीन समय के संतों में इतनी शक्ति होती थी, जैसे याज्ञवल्क्य जी के प्रश्न का उत्तर न देने से उनके शाप से साकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। दमयंती के शाप से बाघ बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया। अगस्त ऋषि के शाप से समुद्र का शोषण हुआ, लेकिन उनके शाप की शक्ति शरीरी का कुछ भी अहित न कर पाई। इस शरीरी ने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर साथ में नहीं है। शरीरी को हम अपनी बोलचाल की भाषा में आत्मा भी कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि विवेक शक्ति सिर्फ मनुष्य शरीर में है और किसी भी शरीर में नहीं है। अगर फिर भी हम इस शरीर व शरीरी का अंतर नहीं समझे तो भगवान के दिए हुए विवेक का ही अनादर करते हैं। जैसे किसी प्रियजनों की मृत्यु हो जाए, धन नष्ट हो जाए तो मनुष्य शोक होता है, ऐसे ही भविष्य को लेकर चिंता होती है कि अगर मेरा पति या पत्नी मर गए तो क्या होगा, मेरा पुत्र मर गया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं कि ये शोक चिंता भी अपने विवेक को महत्व न देने के कारण ही होती है। संसार में परिवर्तन होना निश्चित है, परिस्थिति बदलना आवश्यक है। यदि ये बदलाव नहीं होगा तो संसार कैसे चलेगा। मनुष्य बालक से जवान बनता है, मूर्ख से विद्वान बनता है, रोगी से निरोगी बनता है, बीज से वृक्ष बनता है। परिवार के बिना संसार एक स्थिर चित्र की भांति हो जाएगा। मृत्यु होने के पश्चात शरीर हमारे सामने होता है, पर शरीर का मालिक जीवात्मा निकल जाती है। ये जन्म मृत्यु का प्रवाह अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर हम इस बात को समझें और महत्व दें तो शोक हो ही नहीं सकता। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। आगे भगवान कहते हैं कि अगर मानव स्वयं परमात्मा का अंश है, मनुष्य जब अपना संबंध शरीर के साथ जोड़कर उसको जो कुछ मानता है, जैसे अपने को शिक्षक व नौकर मानता है, पुत्र या पिता मानता है, पत्नी या माँ मानती है, तो इसी प्रकार जो भी जिस पद को निभा रहा है उस पद के अपने अपने कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों का उसे कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बड़े ही उत्साह व तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। इसी में मानव की मनुष्यता है। प्राप्त धर्म का पालन करने से लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें कोई कार्य, कोई पूजा पाठ, दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, सकाम भाव यानी कोई इच्छा की पूर्ति का भाव रखकर नहीं करना चाहिए। सकाम भाव पूर्वक किए हुए कर्मों में
अगर मंत्रोच्चारण में, पूजन विधि में कभी कोई कमी रह गई तो उसका असर उल्टा ही हो जाएगा। दूसरी बात और कि हमारे द्वारा की हुई शुभ क्रियाओं में फल की इच्छा न होने पर भी यदि आपके विचारों में ये बात भी आई कि मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, तो वो भी कर्म फल का हेतु बन जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस अध्याय का ये 47वां श्लोक है। बहुत ही समझने योग्य है कि मनुष्य जितना कर्तव्य में नहीं फंसता उतना भोक्तत्व में फंस जाता है। और अरे भाई, कोई भी किया हुआ कर्म फल रूप में परिणित होता ही है, इसलिए निष्काम भाव से किए हुए कर्म का फल मिलता ही है और वो बंधन कारक भी नहीं होता। जैसे खेत में बीज बोया है तो पैदावार भी अवश्य ही होगी। एक बात और समझने की है कि कर्तव्य कर्म करने का जो भी अवसर मिले उसे पूरा करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य को ही मिला है। केवल मनुष्य शरीर में ही दो बातों का समावेश होता है, एक तो पुराने कर्मों का फल भोग और दूसरा नया पुरुषार्थ यानी नया कर्म करना। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग ही है, अर्थात कीट पतंगा, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक तक की सभी योनियां सिर्फ भोग योनियां रही हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो ऐसा मत करो का विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं ये उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचे हुए हैं, लेकिन मनुष्य शरीर केवल नए पुरुषार्थ के लिए मिला है। इसलिए मनुष्य को केवल ईश्वर के लिए कर्म करना है। उसमें ये भाव भी नहीं आए कि ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा भाव भी निष्काम नहीं होगा। भगवान ने मनुष्य को अपना उद्धार करने के लिए अंतिम जन्म मनुष्य का ही दिया है। लोगों के मन में प्रायः ये बात उठती है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम जपने से क्या लाभ। परंतु गीता जी की दृष्टि में मन लगने से ज़्यादा ऊंची चीज़ है समता। जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। समता दो तरह की होती हैं, पहली अंतःकरण की समता और दूसरी स्वरूप की समता। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, इस बात की पहचान अंतःकरण की समता से होती है। मनुष्य की प्रशंसा हो या निंदा, कार्य सफल हो या असफल, लाखों रुपए का लाभ हो या हानि, इन सभी बातों से उसके अंतःकरण में कोई हलचल ना हो, उसे सुख दुख, हर्ष शोक और राग द्वेष आदि भी ना हो, तो इसे ही समता में रहना कहा गया है। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले रास्ते में अपना डेरा लगा ले और खेल कूद, हंसी दिल्लगी आदि करने में अपना समय बिता दे, उसी प्रकार मनुष्य यहाँ के नाशवान पदार्थों का संग्रह करने में और उनसे सुख लेने में लग जाए तो ये उसकी बुद्धि का मोह रूपी दलदल में फंसना है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य एक तो मोह रूपी दलदल में फंसता है और दूसरा शास्त्रीय मतभेदों को लेकर उसमें उलझा रहता है। शास्त्रीय मतभेद वो हैं कि जब वो परमात्मा की ओर चलना चाहता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषय तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। मनुष्य उन साध्य व साधनों में उलझकर भगवान से दूर हो जाता है। दोनों तरह के दलदल से बाहर निकलने के दो उपाय हैं, एक विवेक और दूसरी सेवा। दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव जितना तीव्र होगा उतना ही अपने सुख की इच्छा का त्याग होगा। शास्त्रीय मतभेद में विवेक की अत्यधिक आवश्यकता है। जब तक शरीर में अहंकार रहता है
तभी तक वो मोहित होता रहता है। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि मेरा कुछ नहीं है। दूसरा, इस बात को स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। दूसरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बात को स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। और तीसरा, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। राधे राधे।